राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर समाज के अधिकार, सम्मान और भागीदारी के लिए समर्पित करने वाले हम सब के पथ प्रदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के चरणों में इस पूरी सभा की ओर से मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। आज इस चुनावी सभा के मंच पर मेरे साथ यहां उपस्थित हमारे एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार, अत्यंत ऊर्जावान और युवा हमारे भाई अजय शंकर दुबे जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष शिवनायक पटेल जी, एडवोकेट विनोद यादव जी, हमारे भाई पप्पू माली, हमारे भाई गोकर्ण पटेल। गोकर्ण हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, वर्षों तक पार्टी को सींचने का काम किया है। डॉक्टर जेपी दुबे जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, कृपाशंकर पटेल जी, लालता प्रसाद पटेल जी, हमारी महिला मंच की अध्यक्ष मंजूश्री, हमारी जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाल जी, हरिहर प्रसाद जी, लाल बहादुर पाल जी, जिला पंचायत सदस्य जवाहरलाल सरोज जी, जिला मंत्री भाजपा राज पटेल जी। भाजपा के कोई और नाम छूट गए? नाम बता दीजिए ना भाजपा के और कौन। और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी, सूची जरा छोटी है ये, उससे ज्यादा तो लोग मुझे नजर आ रहे हैं मंच पर और उससे भी ज्यादा यहां होंगे सामने। मेरे भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के मेरे सभी निष्ठावान, ऊर्जावान, कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों, भाइयों और बहनों, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहती हूं। ये हमारे तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं मेरे कार्यकर्ताओं को। यहां पर उपस्थित पत्रकार भाइयों का भी स्वागत, हमारे सुरक्षा कर्मियों भाइयों को भी धन्यवाद और अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के कोने कोने से चलकर आए मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं मैं और मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इतना अपार उत्साह, इतना उल्लास, इतना जोश, इतनी उमंग, भाई क्या कहने। आपने तो नतीजों की घोषणा आज ही कर डाली है। अरे अब मुझे भी कई साल हो गए राजनीति में, कई चुनाव लड़े और लड़ाए। अब वोटर का मूड देखकर समझ जाती हूं क्या होने जा रहा है और आपका मूड बड़ा भयंकर है, आपका मूड बड़ा भयंकर है और इसलिए लगता है साइकिल का टायर पंक्चर है।
भाई यहां से तो कुछ कमाल होने जा रहा है। बड़ी तरंगे उठ रही हैं, बड़ी तरंगे उठ रही हैं आपके बीच से महसूस हो रही हैं मुझे। ये अकारण ही नहीं है, ये जो हवा चली है ना पश्चिम से, एनडीए गठबंधन के पक्ष में बहने वाली बयार, ये यहां आते 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 तूफान बन चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूं, 5 चरण का बटन दब चुका है, 6ठे चरण का कल दबने जा रहा है और 7वें चरण का भी दब जाएगा। यहां तो लगता दब गया। और इसलिए आपसे कह रही हूं, लगातार उत्तर प्रदेश में ये उड़न खटोला दे दिया मुझे, भाजपा वालों ने, मोदी जी ने दिया है। ये उड़न खटोले में बैठ के सैर कर रही हूं पूरे उत्तर प्रदेश की इतने दिनों से, जब से चुनाव शुरू हुआ है। इसलिए आपसे कह रही हूं, ये तूफान 7वें चरण तक थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का मतदाता मगन मस्त, क्योंकि विकास जबरदस्त, और इसलिए विपक्षी गठबंधन पस्त। आप समझदार हो, सब जानते हो, अपना दल और भाजपा गठबंधन। अरे उत्तर प्रदेश के लिए नया नहीं है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022, ये रिश्ता स्थायी भी है और प्रभावी भी है। बताओ भाई, गलत कह रही हूं क्या? 14, 17, 19 परिणामों ने आपके विश्वास की मोहर अपना दल और भाजपा गठबंधन पे लगाई है कि नहीं लगाई है? अरे जोर से बोलो भैया, लगाई है कि नहीं लगाई है? और इस बार तो निषाद पार्टी भी आ गई। तो 2022 में कोई संदेह मत रखना, ये उत्तर प्रदेश जो है ना, यहां जब चुनाव होता है तो पूरे देश में कोलाहल होता है। इसलिए कह रही हूं, कोई संदेह मत रखना, पूरे देश में शोर है। एनडीए ही एनडीए यूपी में हर ओर है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, ये वो गठबंधन है जिसने देश में मजबूत सरकार बनाई है, मजबूत इरादों वाली सरकार बनाई है, जो देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने से हिचकती नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में उत्साह का कारण नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्र वाला ये राज्य देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है, कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है। और आज अगर एनडीए की एक मजबूत सरकार देश के अंदर है मोदी जी की, तो उस सरकार को मजबूती देने का सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं का है। और देश में मजबूत सरकार है, इसलिए आज जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है तो वहां चारों ओर तबाही के उस मंजर के बीच में, चारों तरफ गोला बारूद के धमाकों के बीच में, एक एक भारतीय नागरिक को यह मजबूत सरकार अपनी स्पष्ट विदेश नीति के चलते
4 केंद्रीय मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। एक एक नागरिक की वतन वापसी हो रही है, सुरक्षित वतन वापसी हो रही है। तो एक मजबूत सरकार हर भारतीय नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने की सक्षमता रखी है और इस मजबूत सरकार को बनाने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज मैं आपके बीच में आई हूं एनडीए के गठबंधन की मजबूती के लिए वोट मांगने, क्योंकि ये एनडीए का मजबूत गठबंधन न सिर्फ देश को सुरक्षित करता है बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की प्रचंड गंगा बहाने का काम करता है। गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं, आवास, शौचालय, सिलेंडर, सब कुछ गरीबों तक पहुंचा है तो इस मजबूत सरकार के कारण पहुंचा है। बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है तो एक मजबूत सरकार के कारण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, जलमार्ग सब कुछ आपको मिल रहा है तो इस मजबूत सरकार के कारण मिल रहा है। इस गठबंधन को मजबूती देना आपके हित में है, उत्तर प्रदेश के लोक कल्याण में है और इसलिए मैं आपसे कहने आई हूं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन को ईवीएम का बटन दबाकर 7 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर वोट देंगे। और अपना दल वालों, आपसे एक बात कह के जा रही हूं, आपकी पार्टी अपना दल है, आपके स्वाभिमान का झंडा ये नीला केसरिया झंडा है। आप अपनी पार्टी को मजबूत करोगे या नहीं करोगे? आपकी पार्टी जिसके साथ गठबंधन में है उस गठबंधन को मजबूत करोगे या नहीं करोगे? याद रखना, एक एक बटन जो आप दबाओगे वो अपना दल की और अपनी नेता की मजबूती के लिए दबाओगे। इसलिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आपका एक गलत बटन अपना दल को कमजोर और आपके अपना दल के विरोधियों को मजबूत करने का काम करेगा। आपका एक एक वोट अपना दल की मजबूती के नाम पे पड़ना चाहिए। ये अपना दल वालों में आपसे कह के जा रही हूं। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में जहां जहां अपना दल का सिपाही मैदान में है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोरा भर भर के वोट दे रहे हैं। किसी गलतफहमी में मत रखना। और मैंने वादा किया है कि अगर भाजपा वाले अपना दल वालों को बोरा भर भर के वोट देंगे तो ये अपना दल वाले भाजपा वालों को छप्पर फाड़ के वोट देने का काम करेंगे। बताओ अपना दल वालों, कसम खाते हो इस संकल्प को पूरा करने में मेरा साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ। आप आने वाली 7 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबना चाहिए। आप किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हो, अपना दल वालों, आप किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना दल और भारतीय जनता